बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम समर गोट फार्म फालिया की तरफ से 4 मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। बकरी के बच्चे क्यों मरते हैं, शेड का इंतज़ाम कैसे रखें, कामयाब गोट फार्मिंग का तरीका क्या है और सर्दी से बचाव। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में हालिया कुछ अरसे से गोट फार्मिंग की तरफ लोगों की दिलचस्पी में इजाफ़ा हो रहा है। अगर 1 साल पहले 100 फार्म भी बनाए गए हों तो 1 साल बाद 100 में से 90 फार्म ख़त्म हो जाते हैं और अगले दूसरे साल 10 में से 8 फार्म ख़त्म हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि फार्म क्यों ख़त्म होते हैं। गोट फार्मिंग में सबसे बड़ा नुकसान पैदा होने वाले बच्चों का मर जाना है। सर्दियों में बच्चों की शरह अमवात 70% और गर्मियों में 50% है। सर्दियों में ज़्यादा केसेस अबार्शन के होते हैं कि बकरी ने महीने का बच्चा फेंक दिया, जानवर खड़ा खड़ा बैठ गया और फालिज हो गया, इसके बाद उठ ना सका, जानवर ज़िबा करना पड़ गया। अबार्शन, फालज, बच्चों की अमवात, इसकी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। बकरी को हलाल करने से पहले इसका पोस्टमार्टम करना चाहिए। पोस्टमार्टम का मतलब है जिस्म के अंदरूनी निज़ाम को अच्छी तरह देखना और निशानियाँ लेना। अंदरूनी निज़ाम में दिल, गुर्दे, फेफड़े, जिगर वगैरह के इनमें से कौन सी चीज़ अब नॉर्मल है। इसका गाल ब्लैडर क्यों बड़ा और ज़्यादा सब्ज़ हो गया था। जानवर के लंग्स, दिल में सुराख था। चारों अज्जा को प्लास्टिक शापर में बंद करके वेटनरी अस्पताल में ले जाएं और पूछें कि किस चीज़ की कमी रह गई थी। जो कमी मालूम हो इसका आंदा ख्याल रखा जाए। जिन फार्मर ने तयशुदा तरीक़ेकार के मुताबिक डिवर्मिंग वैक्सीनेशन की और एक एक इन्फेक्शन का ख्याल रखा और ख़ुराक भी तयशुदा तरीक़ेकार पर दी तो उनका कोई नुकसान ना हुआ। तो आइंदा इस फार्म पर बकरी और बच्चों की शरह अमवात, फालज, अबार्शन की रिपोर्ट ना होगी। ना तजर्बाकार लोग समझते हैं कि 70% बच्चों की मौत अमरे रब्बी है। अब ज़रा गौर करें कि सर्दियों में बच्चे ज़्यादा क्यों मरते हैं। गोट का नॉर्मल दर्जा हरारत सेहतमंद हालत में 102 डिग्री हर वक्त रहता है, जबकि सर्दियों में रात का दर्जा हरारत बाहर के दर्जा हरारत से कम होता है। लिहाजा सर्दी से मुकाबला करने के लिए गोट के खून की गर्दिश तेज़ हो जाती है। सर्दी का मौसम है, दर्जा हरारत 15 डिग्री से नीचे है। याद रखें, बकरी ज़्यादा दर्जा हरारत पर ज़िंदा रह सकती है, लेकिन कम डिग्री दर्जा हरारत पर ज़िंदा रहने के लिए अंदरूनी ताकत इस्तेमाल करती है। सर्दी में बकरी को ऐसी खुराक की अशद ज़रूरत होती है जो अंदरूनी ताकत को बहाल करे। अगर सर्दी से मुकाबला करने के लिए शीरा, गंदम आम दिनों की निस्बत ज़्यादा फराहम नहीं की गई और हमला करवाने से पहले जिस्मानी तौर पर ताकतवर नहीं बनाई गई तो खून की गर्दिश कहीं ना कहीं नाकाम हो जाएगी। जब सर्दी के खिलाफ जिस्म की लड़ाई नाकाम हो जाएगी तो खुराक देने का तरीका दुरुस्त ना होने की वजह से बकरी कमज़ोर रहेगी, सर्दी का मुकाबला ना कर सकेगी। हमला बकरी कमज़ोर होगी तो अबार्शन कर देगी। आमतौर पर जब बकरी के बच्चे देने का वक्त आता है तो गोट फार्मर ताकत वाली खुराक देना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत तरीका है। इससे बकरी को फ़ायदा बहुत कम मिलता है क्योंकि बकरी का जिस्म इस खुराक को खाने और हजम करने की ताकत नहीं रखता। बकरी की नेचर ऐसी है कि इसने खाते पीते रहना है, चाहे पेट में जगह हो या ना हो। इससे ये नतीजा निकलता है कि बकरी दबाव में आ जाती है और दबाव की वजह से हमल पर असर पड़ता है और अबार्शन हो जाता है। बकरी और बच्चे को सेहतमंद रखने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि एक मंसूबे के तहत चारे वनडे का शेड्यूल तैयार करके इस पर अमल किया जाए। पठ, गब्बन, दूध देने वाली खाली बकरी की खुराक में फ़र्क होता है। पठ और गब्बन बकरी को एक जैसी खुराक नहीं दी जा सकती। कामयाब गोट फार्मिंग के लिए ज़रूरी है कि उम्र और काम के लिहाज से खुराक देने का शेड्यूल बनाया जाए। अबार्शन, बच्चे मरने की एक बड़ी वजह यह भी है कि गोट को वो खुराक नहीं दी गई जो इसकी ज़रूरत है। सर्दी के मौसम में आमतौर पर अच्छी खुराक मौजूद नहीं होती। लूसन, बरसम सब्ज़ हालत में जानवरों के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। सबसे बेहतर लूसन, बरसम, गंदम, जौ, जोदरी का खुश्क चारा है। सर्दियों में दिन का दौरानिया कम होता है,
जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे तक है, जबकि रात का दुरानिया 14 घंटे तक होता है और सर्दियों में सूरज ना निकलने के बराबर होता है। सर्दियों में जगह भी ज़्यादातर गीली रहती है, जिससे जानवर सुकड़ा सिमटा रहता है। सर्दियों में अच्छी खुराक से नाक़िस खुराक की तरफ ले जाना अबार्शन, फालज और मौत की वजह बन सकता है। सर्दियों की आमद से पहले ही जानवर को सर्दी का मुकाबला करने के लिए बेहतर से बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। जानवर का सबसे पहला हक खुला पानी, मौसम के मुताबिक सेहतमंद मतवाज़न खुराक का हर वक्त मौजूद होना है। रात के वक्त अक्सर देखा गया है कि जानवर चारा खाते हैं। सर्दी के मौसम में बकरी के लिए ज़रूरी है कि कमरे में खुश्क चारा रखा हो। रात के वक्त चारे का मौजूद होना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो जानवर जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हों और वो इस वक्त का इंतज़ार कर रहा हो कि अब कोई जानवर मारेगा नहीं। इसलिए कामयाब गोट फार्मिंग के लिए ज़रूरी है कि उम्र, जीनस, सुआ के लिहाज से अलग ग्रुप बनाए जाएं, क्योंकि बड़ी उम्र के जानवर छोटे जानवरों को खुराक नहीं खाने देते। अगर आप चाहते हैं कि आपका जानवर बीमार ना हो तो जानवरों को आरामदेह माहौल ज़रूर दें। अगर जानवर 8 घंटे आराम नहीं करता तो उसका सीधा असर जानवर की सेहत पर पड़ेगा और वो अचानक बीमार हो जाएंगे। आरामदेह माहौल में सबसे पहले शेड का दर्जा हरारत है। आरामदेह माहौल के लिए ज़रूरी है कि शेड बंद ना हो, ताज़ा हवा का गुजर हो। शेड का दर्जा हरारत 15 से 20 डिग्री तक हो तो जानवर बहुत आराम महसूस करता है। अगर मौसम ज़्यादा गर्म या सर्द है तो जानवर खड़े रहते हैं, सुकून से बैठकर जुगाली नहीं करेंगे। अगर जानवर जुगाली ना करे तो ख़राब मैदा होना शुरू हो जाता है, लंगड़ापन के मसाइल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जिस जगह जानवर आराम करते या बैठते हैं, इस जगह का आरामदेह होना बहुत ज़रूरी है। गोट आमतौर पर रेत और लकड़ी के पैलेट पर बैठना ज़्यादा पसंद करती है। रेत पर अगर जानवर बैठेगा तो मौसम के मुताबिक गर्म या ठंडी हो जाएगी। ख़ास तौर पर सर्दी के मौसम में लकड़ी के बेंच या पैलेट गोट को सेहतमंद रखने में बुनियादी किरदार अदा करते हैं, जिससे जानवर खुश रहता है और जब बकरी खुश हो तो मुख्तलिफ करतब दिखाती है। इसलिए रात के वक्त बकरी को लकड़ी के बेंच पर रखना बीमारी से बचाव का बेहतरीन ज़रिया है। अगर जानवर खुराक खाने के बाद आधे बैठे हुए हों और आधे खड़े हों तो इसका मतलब है कि जगह आरामदेह नहीं। अगर सारे जानवर खड़े रहें तो फिर सीरियस मसला है। याद रखें कि जब जानवर आराम कर रहे हों या जुगाली कर रहा हो तो उसे कभी तंग ना करें या मसाला वगैरह ना दें। जानवरों को सेहतमंद रखने के लिए ज़रूरी है कि चारा वंडा देने का टाइम टेबल बनाया जाए। वंडा देने का सबसे बेहतर असूल ये है कि बाहर चराई से निकालने से 2 घंटे पहले दें, ताकि बाहर चलने फिरने वर्जिश करने से बेहतर हज़म हो और जिस्म के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। गोट बुनियादी तौर पर खुश्क चारा खाने वाला जानवर है।